हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इसके पहले हम सभी का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो भी देख लीजिए। और टेंस अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए टेंसेस के, उसमें मैं बोर्ड पे पूरा टेंस अच्छे से कवर किया हूँ डिटेल में, उसको भी आप देख लीजिए। नहीं तो आपको यहाँ हम काम भर का बता रहे हैं मेन वाक्यांश है क्रिया नियम, उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसलेशन चल रहा है। ट्रांसलेशन में टेंस के बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। देखिए, पहचान क्या कहें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, आते हैं, तो यही कंटीन्यूअस में भी आता है, यही परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अंतर क्या है, परफेक्ट माने क्या होता है, पूर्ण प्लस जारी। यानी कि जैसे वह 2 घंटे से मतलब पढ़ रहा है तो 2 घंटे तक पढ़ने का काम पूरा हुआ, आगे भी जारी है। सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ने का काम पूरा हुआ, जारी है। इस तरह की बातें इसमें आती हैं। यानी कि हिंदी में से शब्द जरूर आता है, ठीक है ना, और टाइम आता है, कोई समय आता है, जैसे सुबह से शाम से ये आता है। तो उससे कि अंग्रेजी के लिए भी हम क्या करते हैं, निश्चित समय रहता है तो सेंस लगा देते हैं, नहीं तो फार का प्रयोग कर देते हैं अनिश्चित के लिए। और जो है इसके अलावा तो अब यहाँ क्या है कि बात करते हैं तो सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया इसमें दो है, हैज बीन है और दूसरी सहायक क्रिया हैव बीन है। हैज बीन और हैव बीन है। तो एक वचनकर्ता के साथ आपको हैज बीन लगा देना है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे भी ट्रिक जान लीजिए, हैज, हैव, हैज के अंत में यस है तो एक ट्रिक बताए थे जिसके अंत में यस रहता है, हैज, इज, वाज, ठीक है, डज तो वचन के साथ लगता है, तो हैज के साथ बीन जोड़ दिया गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हो गई। अब यहाँ क्या है कि नियम देख लेते हैं, उसके बाद जो है तुरंत उदाहरण भी देख लेते हैं। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो कंटीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तीन कंटीन्यूअस, तीन परफेक्ट कंटीन्यूअस, 6 टेंस में यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है। कंटीन्यूअस तो कंटीन्यूअस ही, चाहे कंटीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। समय दिखाने के लिए फार या सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार। तो निश्चित समय का उदाहरण यहाँ दिया गया है, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम आदि बजे में दिए, और ये नाम और प्लस समय अगर बजे में दिया गया तो ये सभी क्या है, निश्चित समय। अनिश्चित समय में क्या होता है कि फार लगाते हैं, तो ये मतलब फार 3 days, फार 5 month, फार 6 month। यानी कि दिनों की, महीनों की, घंटों की, मिनटों, सेकंडों, किसी भी चीज़ की अगर संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5, इतने बजे से, इतने घंटे से, इतना मिनट से, इतना सेकंड से, तो वो अनिश्चित समय माना जाता है। ठीक है, समय केवल बजे में छोड़ के बाकी समय अनिश्चित मान लिया जाता है। एक बात जब जान लीजिए कि कार्य की शुरुआत कब से हुआ ये बताने के लिए सेंस लगाते हैं, ठीक है, और कार्य कब तक चला ये बताने के लिए फार लगाते हैं, जिसको पीरियड ऑफ टाइम। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, बस इतना ध्यान देना है, पेन से पहले नॉट हो जाएगा। उदाहरण है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। गुप्ता जी मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, गुप्ता जी हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। अगला, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ध्यान देना, बुखार आना का अंग्रेजी सफर फ्रॉम फीवर होता है, कम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बुखार से आदमी पीड़ित होता है, तो इसलिए बुखार आना की अंग्रेजी। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वेदिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। 2 घंटे से। नेगेटिव सेंटेंस में तो हो गया हैज या हैव के बाद नॉट लगा दे। इंट्रोगेटिव का क्या रूल्स है, तो सभी जैसा रूल्स था वैसे इसका भी है, देख भी लेते हैं फिर भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या क्या आता है, तो उसके लिए हैज या हैव लगा देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर उदाहरण नंबर 1 और 2 देख लीजिए, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। तो क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी आवर्स। तो यहाँ हैव हो जाएगा, तब सब्जेक्ट, नॉट तो है नहीं तो बीन्स पहले नॉट भी हो जाता। आगे उदाहरण है, नियम है कि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर उसकी अंग्रेजी पहले आती है, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं। देखिए वाक्य नंबर 5 और 6। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days।
यानी सक्रिय पहले क्या क्यों क्या कांग्रेस से अंग्रेजी लिख देते हैं, उसी तरह से ये भी है, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। अगला है हाउ मच हाउ मैनी, विच हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, देखिए 4 और 7। इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर्स। तो यहाँ क्या हाउ मैनी बॉयज, ये हाउ मैनी से संबंधित नाउन जो आता है, जो कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट, वो भी इसी के साथ ऐड जाता है। ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है, ठीक है, और इसमें बॉयज जो है सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हैव के बाद सब्जेक्ट अलग से नहीं लिखा जाए। जैसे हु वाले वाक्य में हु के बाद तुरंत हैव बिन आ जाएगा, उसी तरह से हाउ मैनी प्लस नाउन के साथ भी तुरंत सहायक क्रिया पूरी आ जाएगी। और उसके बाद देखिए सोमवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, विच बुक हैव द टीचर्स बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। अब इसमें क्या है कि देखिए विच बुक माने कौन सी किताब, क्या पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं। तो ये विच बुक जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट का काम, इसलिए अलग से सब्जेक्ट टीचर आया है, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। जो कोई कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, करता, करने वाला। तुम्हारा कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो यहाँ हु कौन कर रहा है, जो मान लीजिए रवि आ गया नाम, तो वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हु इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, इसलिए अलग से सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज को पहले कर लीजिए, देख लीजिए अपना खुद करके, उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए। अगर आप पहले से किए हैं तो और अच्छी बात है, ठीक। देखिए एक्सरसाइज नंबर 10 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर आधारित। देखिए पहला है, यह डॉक्टर अप्रैल से रोगी को दवाई दे रहा है। तो जगह दिस डॉक्टर हैज़ बीन गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट सिंस अप्रैल। रात्र के 9 बजे से बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो इट इज रेनिंग, ठीक है ना, इट इज रेनिंग वेरी टोरेंशियली, ठीक है, और बहुत मतलब मूसलाधार ढंग से, टोरेंशियली मैंने मूसलाधार दिया गया। और कब से, रात 9 बजे से, सिंस 9 PM कह दीजिए, 9 PM कह देंगे तो रात का 9 बजे हो जाएगा। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। चौथा है, श्री मोहन शर्मा 3 वर्ष से इस विभाग में काम कर रहे हैं। तो श्री मोहन शर्मा मतलब मिस्टर मोहन शर्मा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 3 ईयर्स। क्या मेरे पिताजी गत 2 वर्ष से यह मकान बनवा रहे हैं। तो हो जाएगा हैज़ माई फादर बीन, ठीक है, बनवाना कहेंगे जी, किताब में दिया भी गया है कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, हिज हाउस हो गया, पिताजी हैं तो हिज हाउस है, ये बहुवचन के हिसाब से दिया गया है, तो एक ही वचन यहाँ लगेगा। हैज़ माई फादर बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस हिज हाउस, देयर हटा के हम हिज लिखेंगे क्योंकि पिताजी एक वचन है। रहे हैं से नहीं बहुवचन माना जाएगा, मतलब पिताजी तो एक ही हैं, तो इसलिए रहे हैं तो सम्मान के लिए हिंदी में लिख दिया जाता है कि पिताजी बनवा रहा है, अच्छा नहीं लगेगी ये भाषा, तो इसलिए ये रहे हैं तो बहुवचन सब्जेक्ट नहीं है, तो बहुवचन सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ये केवल लिखा गया इसमें, तो उसने मतलब आप हिज लगाएंगे। क्या ये, हाँ तो हैज़ माई फादर बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस, कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस है, अपना घर बनवा रहा है। कब से, गत 2 वर्ष से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, गत माने बीता हुआ, लास्ट, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। क्या यह धोबी सुबह 5 बजे से कपड़े प्रेस कर रहा है। हैज दिस वाशर मैन बीन आयरनिंग, ठीक है, आयरनिंग द क्लॉथेज, आयरनिंग मैंने प्रेस करना, क्लॉथेज मैंने कपड़े। कब से, सुबह 5 बजे से, सिंस 5 AM, सुबह 5 बजे, AM कर देंगे तो हो गया सुबह 5 बजे। हरी कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है। तो पहले लिखेंगे फॉर, उसके बाद हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज माने कितने दिनों से, उसके बाद हैज हो जाएगा, फिर हरी बीन सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग कर दीजिए, या सीकिंग जॉब कर दीजिए, सीकिंग जॉब जो किताब में दिया वही लिख दीजिए। हाँ, फॉर हाउ मेनी डेज हैज हरी बीन सीकिंग जॉब, सीक का फॉर्म सीकिंग जॉब, बस हो गया। अगला है, किसान 4 घंटे से खेतों में काम कर रहा है।
द फार्मर हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स। मेरे भाई साहब मंगलवार से होटल में नहीं ठहर रहे हैं। माई ब्रदर, भाई साहब मतलब भाई, माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन स्टेइंग, नहीं ठहरना है, हैज़ नॉट बीन स्टेइंग इन द होटल, होटल में नहीं ठहर रहे हैं। कब से? मंगलवार से, सिंस ट्यूजडे। अगला है वह 3 बजे से कहाँ अखबार पढ़ रहा है? वेयर हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, वह कहाँ अखबार पढ़ रहा है? कब से? 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। वह बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है? वाई हैज़ दैट चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। सरला 2 बजे से गाना नहीं गा रही। सरला हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2, सॉरी फॉर नहीं रहेगा, सिंस रहेगा, सिंस 2 o'clock, क्योंकि समय बजे में रहता तो निश्चित रहता। सरला हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock। वो आधे घंटे से किसको पत्र लिख रही है? हुम, किसको कहेंगे? हुम। उसके बाद हैज़ सी, हुम हैज़ सी बीन राइटिंग लेटर फॉर हाफ एन आवर, फॉर लगेगा, हाफ एन आवर माने आधा घंटा। ये लड़के कितने घंटे से शोर मचा रहे हैं? तो पहले लिखा जाएगा कितने घंटे से करेंगे, फॉर हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे से। उसके बाद हैव लगेगा क्योंकि लड़की का बहुवचन है। हैव दीज बॉयज बीन मेकिंग ए नॉइज, बस। उसके बाद है ये बच्चे, क्योंकि देखिए फार तो पहले ही लग गया, फार हाउ मेनी आवर्स, तो लास्ट में फार प्लस टाइम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शुरुआत में लग गया, प्रश्नवाचक का भी काम कर रहा है, सिंस ये फार प्लस टाइम का भी काम कर रहा है। ये बच्चे 3 घंटे से अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। दीज बॉयज, चिल्ड्रन कह दिए, बच्चे हैं। दीज चिल्ड्रन हैव बीन हो गया, हैव बीन प्लेइंग विथ देयर टॉयज, विथ देयर टॉयज हो जाएगा। कब से? 3 घंटे से, फॉर 3 hours। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद आपको अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।